नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ की न्यू वैकेंसी आ चुकी है। एक्स एंड वाई ग्रुप की वैकेंसी आई हुई है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि टोटल पोस्ट कितना, यानी कि टोटल वैकेंसी कितना है और किस किस पोस्ट पर वैकेंसी निकाला गया है। साथ ही साथ जो है इसमें आपको सैलरी कितना मिलता है, सिलेबस क्या क्या रखा गया है, साथ ही साथ जो इसमें फिजिकल किस प्रकार से मांगा गया है, साथ ही साथ जो एज लिमिट क्या रखा गया है, साथ ही साथ जो है आवेदन किस दिन से होगा, क्या आवेदन किस दिन से होगा और आवेदन करने में फी कितना लगता है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले देखिए इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर अग्निपथ एक्स एंड वाई ग्रुप का यह वैकेंसी है। टोटल पोस्ट की बात करें तो 3000 से प्लस टोटल वैकेंसी है। कितना? 3000 से प्लस टोटल वैकेंसी है। अप्लाई की बात करें तो 7 नवंबर 2022 से जो है इसका आवेदन शुरू होगा और लास्ट डेट जो रखा गया है 23 नवंबर 2022 तक रखा गया है। यानी कि 7 नवंबर से लेके 23 नवंबर 2022 तक जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने में आपको एक भी रुपया चार्ज नहीं देना है, समझ गए। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम डेट की। तो 18 से 24 जनवरी, 18 जनवरी से लेके 24 जनवरी 2023 में जो है आपका यहां पर एग्जाम होगा। क्या होगा? एग्जाम होगा। जनवरी में होगा 2023 में, जनवरी में जो है 18 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा। ठीक है। एज की बात करें तो कम से कम आपका उम्र 17.5 वर्ष होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जो है 21 वर्ष होना चाहिए। यहां पर आप देख लीजिए, कम से कम 17.5 वर्ष और ज्यादा ज्यादा 21 वर्ष। जन्म तिथि से यहां पर आप समझिए, कम से कम आपका जन्म तिथि जो है 27 जून 2002 से लेके 27 दिसंबर 2005 के बीच में होना चाहिए। ये टाइम पीरियड देख लीजिए, इसी टाइम के अनुसार, इसी जन्म तिथि के बीच में आपका जन्म तिथि होना चाहिए। ठीक है, इसी डेट के बीच में, समझ गए। अब देखिए इसमें एक्स ग्रुप है, वाई ग्रुप है। तो एक्स ग्रुप में जो है साइंस सब्जेक्ट को रखा गया है, वाई ग्रुप में जो है जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं है उसे रखा गया है। तो देखिए क्या होता है, यहां पर 10+2 मांगा है। क्या मांगा है? 12th पास मांगा है, यानी कि 12वीं पास है। तो 12वीं में क्या होता है, कोई लोग जो है साइंस से करते हैं, कोई आर्ट से करते हैं, तो उन्हीं के लिए ये है। ठीक है। तो देखिए जो लोग साइंस से किए हैं उसे एक्स ग्रुप में रखा गया। तो एक्स ग्रुप का आप वैकेंसी देख लीजिए, साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट आप अपना वैकेंसी देखिए। जो साइंस सब्जेक्ट से किए हुए हैं, यानी कि 10+2 आपका तो क्लियर होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास होना चाहिए। और 12वीं में जो है यानी कि साइंस सब्जेक्ट में जो है मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश तीनों का नंबर मिला के कम से कम आपको 50% नंबर आना चाहिए। लेकिन इन सब में मैथ और फिजिक्स में जो है कुछ कम भी हो सकता है, लेकिन कम से कम जो है इसमें जो है वैसे 300, मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश तीनों मिला के कितना नंबर हुआ? 100 नंबर का पूछा जाता है तो 300 नंबर हुआ। तो 300 में कम से कम आपका 150 आना चाहिए। ठीक है। अब देख लीजिए फिजिक्स हो गया, फिजिक्स में अगर आपका 40 आ गया, फिजिक्स में कितना आ गया? 40 आ गया। और मैथ में जो है, मैथ में अगर आपका 60 आ गया, तो ये दोनों मिला कितना हो गया? 100 तो पूरी ही गया। ठीक है, ये दोनों मिला के 100 पूर गया, इतना तो क्लियर है। लेकिन मान लीजिए इंग्लिश में आपका 50 आना ही चाहिए। इंग्लिश में कितना? 50 आपका आना ही चाहिए। इंग्लिश में कम या ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। मान लीजिए फिजिक्स में आपका 60 आ जाता है, मान लीजिए फिजिक्स में आपका जो है, मान लीजिए फिजिक्स में आपका 55 आ गया, अब मैथ में 45 आ गया, तो ये दोनों मिला के 100 तो पूरी ही गया। लेकिन इंग्लिश में कम से कम आपका 50 आना चाहिए। समझ गए। तीनों सब्जेक्ट मिला के 50% और एकलौता जो इंग्लिश है उसमें 50% आना ही चाहिए। अगर 50% से कम है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। ठीक है। चलिए यहां तक आप समझ चुके हैं। ठीक है। तो यहां पर आप साइंस में समझ चुके हैं 10+2 आपका क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ जो है मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश तीनों मिला के आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ जो है इंग्लिश में कम से कम 50% मार्क्स तो होना ही चाहिए। ठीक है। अब देखिए अगर ये नहीं है, साइंस वाले में अगर ये नहीं है, तो अगर वो डिप्लोमा किए हैं 3 साल का, डिप्लोमा जो है इंजीनियरिंग से किए हुए हैं, इंजीनियरिंग से अगर डिप्लोमा किए हुए हैं 3 साल का, तभी भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें जो है 12वीं पास का कोई भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपका डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है। अब देख लीजिए इसमें जो है आपका डिप्लोमा होना चाहिए।
अदर देन साइंस सब्जेक्ट, जो अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले हैं, जो आर्ट्स से किए हुए हैं, जो ग्रेजुएशन बोलते हैं, जो कि 12वीं जो है आर्ट्स से किए हुए हैं, उसके लिए आप देख लीजिए, उसको वाई ग्रुप में रखा गया है। जो लोग आर्ट्स से किए हुए हैं तो आपका 10+2 क्लियर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 12वीं आपका क्लियर होना चाहिए और सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कम से कम आपका 50% मार्क्स होना चाहिए। और एकलौता जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपका 45 नहीं होना चाहिए, कम से कम 50% इंग्लिश में आना चाहिए। ठीक है, समझ गए? इसके बाद हम सिलेबस देख लेते हैं। क्या देखते हैं? सिलेबस देख लेते हैं। यहां पर देखिए, साइंस सब्जेक्ट वाले का सिलेबस अलग है, जो आर्ट्स सब्जेक्ट है, जो अदर देन साइंस, जो साइंस नहीं लिया है, जो अलग है, उसके लिए सिलेबस ये है। मान लीजिए आर्ट्स वाले के लिए ये सिलेबस है, आर्ट्स वाले के लिए ये सिलेबस है और साइंस वाले के लिए ये सिलेबस है। तो साइंस में देख लीजिए, आप अगर आप साइंस से फॉर्म भरना चाहते हैं एक्स ग्रुप का, तो यहां पर आप देखिए, एक्स ग्रुप है, ये वाई ग्रुप है। ठीक है, अगर आप एक्स ग्रुप का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इंग्लिश से आपका 20 क्वेश्चन पूछेगा, फिजिक्स से आपका 25 क्वेश्चन और मैथ से आपका 25 क्वेश्चन, टोटल जो है 70 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको समय जो है 60 मिनट दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें, नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 4 गलती पर 1 नंबर कटेगा। यहां पर आप ध्यान से समझिए, 4 गलती जो आपका होगा वो तो 4 नंबर कट ही जाएगा, लेकिन आपने जो सही बनाया हुआ है उसमें से भी 1 नंबर कट जाएगा। समझ गए? तो चलिए यहां तक ठीक है। इसके बाद देखिए, जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं है, जो वाई ग्रुप में फॉर्म भरना चाहता है, जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं है, जो आर्ट्स से है, उसके लिए क्या होगा? देखिए, उसके लिए जो है इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग और जीके से, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से जो है 20 क्वेश्चन, और यानी टोटल जो है 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा और टाइम जो दिया जाएगा 45 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो वही 4 गलती पर 1 नंबर आपका कटेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब बात आती है कि जो एक्स और वाई, मतलब जो साइंस सब्जेक्ट और बिना साइंस सब्जेक्ट दोनों ग्रुप का फॉर्म भरना चाहता है, यानी कि एक्स ग्रुप वाले और वाई ग्रुप वाले दोनों का एक साथ फॉर्म भरना चाहते हैं, तो यह किसके लिए मौका है? देखिए, यह उन लोगों के लिए मौका है जो लोग साइंस से किए हुए हैं। आर्ट्स वाले के लिए यह मौका नहीं है। अगर वो साइंस से किए हुए हैं तो आर्ट्स वाले का भी फॉर्म भर सकते हैं, मतलब वाई ग्रुप का वो फॉर्म भर सकते हैं। जो साइंस से है वो एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं है, जो साइंस सब्जेक्ट से नहीं है, वो सिर्फ वाई ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। समझ गए? तो यहां पर आप देख लीजिए, ये किसके लिए मौका है? साइंस सब्जेक्ट वाले के लिए मौका, वो दोनों ग्रुप का फॉर्म भर सकते हैं। तो उसके लिए सिलेबस क्या हुआ? देखिए, जो दोनों ग्रुप का फॉर्म भरते हैं उसके लिए सिलेबस क्या होगा? इंग्लिश से 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिजिक्स से जो है 25 क्वेश्चन, मैथ से जो है 25 क्वेश्चन, और यहां पर जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग से जो है 30 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर टोटल 100 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 85 मिनट आपको जो है यहां पर टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 4 गलती पर 1 नंबर आपका कटेगा। यहां तक क्लियर है? इसके बाद देखिए, यहां पर आपका मेडिकल किस प्रकार से होगा, दोनों में जो है मेडिकल किस प्रकार से होगा, एक्स एंड वाई ग्रुप दोनों में। देखिए, मेडिकल की बात करें तो यहां पर आप देखिए हाइट, देखिए हाइट कम से कम आपका हाइट जो है 152.5 cms होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखिए चेस्ट की बात करें तो कम से कम जो आपका फुलाव होके जो है 5 cms यहां पर फुलाव रखा गया। ठीक है, इसके बाद देखिए फुलाकर 5 cms फुलाना है, जितना भी चेस्ट होता है। ठीक है, 5 cm आपको फुलाना होगा। ठीक है, रनिंग की बात करें तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में, यानी कि 1600 मीटर का आपको दौड़ करना है 6.5 मिनट में। ठीक है, पुशअप्स की बात करें तो 10 है, सीटअप्स की बात करें तो 10 है, और स्क्वाटअप्स की बात करें तो 20 है। यहां पर आप देख लीजिए। ठीक है, और बोलने में कुछ ना कुछ मिस्टेक जरूर होती है। ठीक है, और आगे देख लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। ये तो मेडिकल हो गया, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो फेज 1 में जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा। क्या यहाँ पर आपको जो है पहले ऑनलाइन टेस्ट देना होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा। समझ गए ना? फिजिकल होगा, मेडिकल होगा। देख लीजिए, पहला ऑनलाइन टेस्ट, उसके बाद फिजिकल, उसके बाद मेडिकल। अब बात आती है कि सैलरी आपको कितना मिलेगा। तो सैलरी का जो लिस्ट होता है ना, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप समझ सकते हैं। ठीक है,
होगा तो मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, बगल में स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। अगर नहीं होगा तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके सैलरी भी देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि ये जॉब कितने दिन की है। तो इस जॉब का जो है टाइम पीरियड देख लीजिए, ये जॉब सिर्फ 4 साल के लिए है। 4 साल तक जो है आप इसमें जॉब करेंगे। इसके बाद मान लीजिए कि सिंपल भाषा में हम बताते हैं 25% जितना भी यहां पर जो है क्वालिफाई होंगे, जितना भी कैंडिडेट यहां पर क्वालिफाई होंगे, जिसका भी जॉब होगा, उसमें से टोटल में से 25% व्यक्ति का जो है 4 साल के बाद जो है उसको रखा जाएगा और 75% को हटा दिया जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर जो है सिर्फ हम 100 व्यक्ति का हम यहां पर बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए 100 व्यक्ति का ज्वाइनिंग हुआ, ये जो वैकेंसी निकला है सिर्फ 100 व्यक्ति जो है यहां पर ज्वाइनिंग लिए, तो 100 में क्या करेगा, 25 व्यक्ति को जो है रखेगा, 75 व्यक्ति को हटा देगा। समझ गए ना। तो 100 के हिसाब से आप समझ लीजिए। अगर मान लीजिए 1000 का यहां पर क्या हुआ, ज्वाइनिंग हुआ, 1000 का ज्वाइनिंग हुआ, 1000 का नौकरी हुआ, 1000 व्यक्ति का नौकरी हुआ, तो 1000 में जो है 250 व्यक्ति को जो है उसमें परमानेंट कर देगा, ठीक है। सदा के लिए वो जॉब कर सकता है, मतलब जब तक 60 वर्ष नहीं पूरता, ठीक है, तब तक के लिए वो जॉब करेगा। लेकिन इसके लिए जो है ये कितना है, ये 250 हजार में 250 अगर हम घटा दें तो कितना बचा, 750। तो 750 व्यक्ति को निकाल देगा। अब कैसे निकालेगा हम आपको बताते हैं। देखिए अब 250 को ही क्यों रखेगा, कोई तो वहां मेहमान तो है नहीं उसको 250 को रखेगा, उसमें से छांटा जाएगा। वहां पर भी एग्जाम होगा, मतलब एक तरीके से एग्जाम ही होगा। जो सबसे ज्यादा एक तरह से वहां भी रैंक करेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, अच्छा काम करेगा, उसको रखा जाएगा। समझ गए ना। तो उसी में से 25% को रखा जाएगा। समझ गए। तो इस वीडियो में मैंने आपको पूरा डिटेल से बता दिया है। और फॉर्म जो फिलअप होगा 7 नवंबर 2022 से जो है इसका फॉर्म फिलअप होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और मैंने इस बोर्ड पर जो कुछ भी बताया हुआ है या बोलने में कुछ भी मिस्टेक हुआ है या इस बोर्ड पर कहीं ना कहीं कुछ लिखने में मिस्टेक हुआ हो तो इसके लिए माफ कीजिएगा। अगर मिस्टेक हुआ है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर सजेस्ट करें कि वहां पर आपका गलती हुआ है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।